ससुराली बिरयानी लग रही है हैदराबादी। और ये आटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और शाबान की आप सबको ढेरों ढेर मुबारक हो, क्योंकि शाबान स्टार्ट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बस बहुत जल्दी ही जो है वो रमज़ान आने वाला है। पता नहीं क्यों रमज़ान आने की मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। आप लोगों को भी इतनी खुशी होती है या नहीं? ज़रूर मुझे बताइएगा अपने कॉमेंट्स में। और जी आज इंतहाई विंडी था और कोई चीज़ अपनी जगह पे ठहर नहीं रही थी और उड़ रही थी, और जितने भी पत्ते थे वो इधर से उधर बस लहरा रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सीन आपके लिए कैप्चर करूं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो विंटर स्टॉर्म की वार्निंग है। और विंटर स्टॉर्म की इस तरह से वार्निंग थी कि पूरा दिन जो है वो फ्रीजिंग रेन होनी थी। अभी आपने मेरी जैकेट पे देखा कि बर्फ़ नहीं गिर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे से ओले होते हैं ना, बिल्कुल सॉलिड रेत के पीसेस होते हैं जिस तरह से, बिल्कुल वैसे बर्फ़ बन के गिर रही थी। और जब मुंह पे लग रही थी ना तो अच्छी खासी ज़ोर से लग रही थी। तो जी पूरा दिन इस तरह का मौसम रहने की जो है वो प्रेडिक्शन है, और सुना है कि कल जो है वो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात व वाक़यात होंगे। तो अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत रखे। और आप लोगों के पास मौसम की क्या सिचुएशन है मुझे बताइएगा। पाकिस्तान में तो ज़रा गर्मी स्टार्ट हो गई है। और जी यहाँ पर शॉपिंग की ओपनिंग हो रही है। ऑनलाइन जो है वो कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी बच्चियों ने, वो आ गई हैं। सुपर एक्साइटेड हैं इस टाइम पे, तो सब कुछ खोल खोल के मुझे दिखा रही थी। और मैं देख रही थी कि हम तो अपने बचपन में दुकानों में फिर फिर के जो है वो चीज़ें पसंद करते थे। इनफैक्ट अभी भी आप मुझे ऑनलाइन कोई चीज़ दिला देंगे ना, मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं जाके ख़ुद से देख के चीज़ें ख़रीदूँ। लेकिन ज़ाहिर है अब ये नए ज़माने के बच्चे हैं, ये इसी चीज़ में कम्फ़र्टेबल हैं। तो रंग बिरंगे से इयरिंग्स इन्होंने मंगवाए हैं पहनने के लिए, और मुझे दिखा रही थी किसी पे बटरफ्लाई बनी हुए तो किसी पे फूल बने हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के जो है ना वो छोटी छोटी ख्वाहिशात ज़रूर पूरी किया करें, और स्पेशली बच्चियों की, क्योंकि ये आपके साथ बड़े थोड़े दिनों के लिए होती हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको जितनी इस्तात दी है, जितनी तौफीक दी है, उसमें रहते हुए इनके अरमान पूरे करने की कोशिश किया करें। और अल्लाह ताला आपके घर में भी इनकी वजह से रौनक और बरकत का मामला रखे, और आगे भी जहाँ पे जाएं अल्लाह ताला इनके लिए खैर, इज़्ज़त और आसानी के मामले करे और खुश व खुर्रम रखे। और यहाँ पे देखें कितना प्यारा है ना, ये मुझे इतना पसंद आया ये वाला रैक। इसमें आप अपने इयरिंग्स को हैंगर्स की तरह टांग सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, जगह भी कम घेरता है और आपके इयरिंग्स आपके सामने भी रहेंगे। तो बड़ा ही मुझे पसंद आया ये। और जी बाहर आप देख लीजिए कि क्या सिचुएशन हो गई है। धुआंधार बर्फ़बारी हो रही है, और इस बर्फ़बारी ने कल तक होते ही रहना है। तो अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला रखे। आने जाने की आसानी रहनी चाहिए। तो बस फिर बर्फ़ क्या कहती है, घर के अंदर तो आप आराम से बैठे हुए होते हैं, बस बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और जी मैंने अपने लिए बॉईल की है शकरकंदी, और उसमें जो है ये लेमन का सीड आपको नज़र आ रहा है। नमक, लाल मिर्च और लेमन इसमें मैंने छिड़क के इसको खाया और बहुत मज़ा आया। ठेले वाली जैसा मज़ा तो नहीं आया, क्योंकि उनके मसाले की तो क्या बात होती है, लेकिन बहरहाल घर में रहते हुए ऐसे शौक़ पूरे करने आसान होते हैं। और जी बाहर के मौसम की सूरत हाल आपको साथ साथ जो है वो मैं अपडेट करती रहूँगी। और यहाँ पे आपको नज़र आएगी एक फुल रेसिपी जो कि मैंने बनाए थे जिंजर चिकन हांडी। और हमने जाना था एक जगह पे वन डिश में, और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं सेम चीज़ें बना के लेके जाऊँ जैसी मैं हमेशा बनाती हूँ। तो मैंने सारे मसालों, दही, लहसुन, अदरक के पेस्ट, इन सब चीज़ों के साथ जो है वो चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, इसको अच्छी तरह से जो है ना वो 1/4 कप तेल में भून लिया था। इस तरह से भून लेना है कि प्याज और टमाटर जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो जाएं, और तेल जो है ना वो उनसे सेपरेट हो जाए। क्योंकि आपने चिकन को जो है वो मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो बेहतर है कि मसाले को आप पहले अच्छी तरह से भून लीजिए। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो आपने इसके अंदर तब ये जिंजर चिकन का जो आपने मैरिनेशन बनाया हुआ था वो पूरा डाल देना है चिकन के साथ। अच्छा, जिंजर चिकन की जितनी रेसिपीज़ मैंने देखी ना, तो लोगों ने उसमें ये दबा के इतना ज़्यादा अदरक डाला कि मुझे लगा कि इतना अदरक डालना जो है ना
وہ پتہ نہیں پریکٹیکلی کتنا صحیح لگتا ہے، کھانے میں مزہ بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے یہ کیا ہے کہ جب میں اسے میرینیٹ کر رہی تھی نا، تو میں نے ادرک جو سوکھی ہوئی ہوتی ہے جسے سونٹ کہتے ہیں، وہ میں نے ڈال کے جو ہے نا وہ اس کو میرینیٹ کیا ہے۔ بہت زیادہ میں نے فریش والی ادرک اس کے اندر ڈالی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات یہ کہ ادرک کا جو فلیور آئے گا نا، وہ جب آپ اوپر سے ادرک ڈالیں گے نا اسی سے آئے گا۔ ادروائز جو ہے وہ اس میں ادرک آپ پکا بھی دیتے ہیں نا تو خاص قسم کا کوئی ادرک کا فلیور آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے آج تک جو ہے وہ جنجر چکن نہیں بنایا ہے تو ضرور بنائیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ تو بس یہ چکن کو اچھی طرح سے جو وہ بھون کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیا ہے۔ اب اس میں سے پانی نکلے گا اس کا جو ہے، پھر جب آئل سیپریٹ ہو جائے گا تو یہ آلموسٹ ڈن ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پکنے کے ٹائم پہ تقریباً 1 انچ کا جو ہے وہ ادرک کا ٹکڑا باریک کاٹ کے ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ سے میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں۔ اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ ہم بھون لیں گے اور اس وقت تک پکائیں گے جب تک اس کی گریوی آپ کے حساب کی نہ ہو جائے، یعنی کہ آپ ڈرائی رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو رنی رکھنا چاہتے ہیں۔ اب میں اس کو اس طرح کی قورمے جیسی کنسسٹنسی کا رکھنا چاہتی ہوں، تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ چولہے کو آف کر دیا ہے۔ یوزلی جو ہانڈی ہم بناتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں کریم، لیکن یہاں پہ میں نے بوٹل کے اندر کریم ڈالی ہے اور میونیز، اور تقریباً 1 سے 2 انچ کا جو ہے وہ جنجر کا ٹکڑا اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے اوپر سے ٹاپ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ کریم اور میونیز کو جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے ملا کے رکھ لینا ہے، اور جس وقت ہم سرو کر رہے ہوں گے اس وقت اوپر سے ڈالیں گے۔ اور جی بس اب ہم نکل چکے ہیں شام کو اپنی دعوت کے لیے، اور یہاں پہ جو ہے نا آپ سوچ رہے ہوں گے میں آپ کو کیا دکھا رہی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے یہاں سے چلنا شروع کیا ہے اور یہاں پہ 2 ستارے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اتنے برائٹ تھے یہ دونوں ستارے کہ شروع میں یہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاز ہیں، تو میں سمجھی شاید جہاز کی لائٹ ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تب میں نے نوٹ کیا کہ یہ تو ستارے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ کتنے برائٹ ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ بھی اسکرین پہ انہیں دیکھ سکتے ہوں۔ تو پورا راستہ جب تک ہم ان کے گھر نہیں پہنچ گئے، یہ ستارے ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ بچپن میں ہوتا تھا کہ بچے نا اماں ابا سے پوچھتے تھے، میں بھی پوچھتی تھی کہ چاند جو ہے وہ ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہے، اور میرے خیال میں بچوں کی سائیکی کبھی چینج نہیں ہوتی۔ میرے بچے آج بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، چھوٹے والا ہمیشہ پوچھے گا کہ یہ ہمارے ساتھ مون کیوں جا رہا ہے، تو میں اسے کہوں گی کہ مون ہمارا دوست ہے۔ تو شاید یہ والے ستارے ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ہم پہنچ گئے جی اپنی منزل پہ۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی یقین مانے، اور پورے جو باہر کا فرش تھا نا اس میں آئس جمی ہوئی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی انٹرنس پہ لڑکی ہوئی ملوں، لیکن اللہ کا شکر ہے خیر و عافیت سے اندر داخل ہو گئے، اور اندر کا ماحول جی بڑا ہی مزیدار تھا۔ سونف سپاری سے تو مجھے لگتا ہے پاکستانی خواتین کا کچھ خاص ہی قسم کا عشق و محبت ہے، بس جہاں پہ نظر آ جائے وہیں پہ پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ بیٹھ گئے اور سونف سپاریاں کھانی شروع کر دی ہم نے۔ ساتھ ساتھ ہم ایڈمائر کر رہے تھے، ماشاءاللہ بڑا پیارا وال آرٹ تھا ان کی دیواروں پہ لگا ہوا، بتا رہی تھی کہ پاکستان سے لے کر آئی ہیں خاص طور پہ۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ میاں سب کے گھروں میں خیر و برکت دے اور اسی طرح سے آباد رکھے سب کو۔ تو بس ہم شاید سب سے پہلے مہمان تھے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک کے بعد ایک دوسرے کی آمد ہوتی رہی، اور بس جیسے ہی گنتی پوری ہوئی تو کھانا گرم کرنے کا ایک مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور یہاں پہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست قسم کا مینیو تیار ہوا ہے۔ ابھی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تیار کر کے ٹیبل پہ پہنچائی جائیں گی۔ یہ سب چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اپنی دعوتوں کے لیے جو ہے وہ مزے مزے کے آئیڈیا ملیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے آٹا لگا کے جو ہے وہ بریانی کو دم لگایا ہوا تھا، کیونکہ یہ حیدرآبادی کچے گوشت کی بریانی ہے۔ حالانکہ میری ساس جو ہیں وہ خود حیدرآبادی ہیں اور ہمارے گھر میں ہر دعوت میں حیدرآبادی بریانی بنتی ہے، مگر میں نے علاوہ
बिरयानी के गोश्त को मसाला लगाने के, कुछ और नहीं सीखा। क्योंकि जब घर में इतने अच्छे बिरयानी पकाने वाले मौजूद हों तो फिर मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कभी ख़ुद तो कच्चे गोश्त की बिरयानी ऐसा ट्राई नहीं की, लेकिन माशाल्लाह ये लोग बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनाते हैं। तो जी बड़ी अच्छी सी बिरयानी उन्होंने मिक्स कर दी। यहाँ पे हो रहे हैं नान गरम, और देखें ये कितने प्यारे कटोरे हैं। इन्हें देख के मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान में जो है वो इन कटोरों में पानी पिया जाता है। ये ठंडे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। अब यहाँ पे जो है जी जिंजर चिकन सर्व किया जा रहा है, और उसके बाद जो है वो इसको थोड़ा सा सजाया संवारा जाएगा। जिंजर है तो ऊपर से अदरक डालनी तो बहुत ज़रूरी है। और जो हम क्रीम और मेयोनीज़ का मिक्सचर बना के लाए थे वो है आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा सिराचा सॉस भी मिला सकते हैं। आप यकीन करें हर कोई समझेगा आपने क्रीम डाली है, लेकिन जब खाएगा तो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि आपने इसके ऊपर क्या डाला है। तो बस नोट कर लीजिए इस बात को। अच्छा, यूजुअली जब हम वन डिश करते हैं तो पूछ लेते हैं कोई क्या लेकर आएगा, लेकिन इस दफ़ा होस्ट ने कहा कि मैं बिरयानी बनाऊंगी और मीठा बनाऊंगी, बाकी आप लोग कुछ भी ले आएँ। अब कुछ भी ले आने में ये हुआ कि 2 लोग जो हैं वो एक साथ जो है एक ही जैसी चीज़ लेकर आ गए, यानी कि पास्ता। लेकिन आप मज़े की बात देखें कि जब 2 लोग पास्ता बनाते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो दोनों का फ्लेवर इतना डिफरेंट था कि लग ही नहीं रहा था कि हम पास्ता खा रहे हैं। तो बस जी हमने खाना सर्व किया और ये है आपके सामने हमारा फुल मेन्यू। एंजॉय कीजिए। आई होप कि ये मेन्यू आपको पसंद आया होगा, और इससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे आपने सर्व करना है, कौन कौन सी तरह के सैलड बना सकते हैं, कौन सी चीज़ किस तरह से कॉम्प्लीमेंट की जा सकती है, और किस तरह की डिश में इन्हें सर्व किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता हो, और आप अपने घर में इनमें से कोई ना कोई चीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और जी यहाँ पे जो है वो खाना पूरा लग गया, और उसके बाद यहाँ पे हंसी मजाक और तफरीह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब दोस्त इकट्ठे हों तो ये तो होता है। और जी यहाँ पे लग रहा है हमारा रिकॉर्ड, क्योंकि पता नहीं कैसे मैं और मेरे मियाँ जो हैं वो सेम कलर के कपड़े पहन के चले गए थे, और सब कह रहे थे कि आप वैलेंटाइन मना रहे हैं। तो बेचारे मेरे मियाँ जो हैं वो स्वीट आदमी हैं, उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए तो हर रोज़ वैलेंटाइन है। तो बस अब उस पर जो हमारा रिकॉर्ड लगा के हम आपको क्या बताएं। तो वही हंसी कह के और मजाक और मज़ा, यही तो होता है फैमिली में और फ्रेंड्स में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर वक्त कहती हूँ कि ज़रूर मिला करें। इस तरह के हंसने बोलने के मौके बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में। और जी हंसते बोलते ही जो है वो हमने बना ली ज़बरदस्त किस्म की चाय, और चाय पी है, और चाय के साथ सर्व हुआ बहुत ही ज़बरदस्त मीठा। माशाल्लाह हमारी दोस्तें जो है ना वो बहुत अच्छे मीठे बनाती हैं, और इंग्लिश टाइप के डिज़र्ट बनाती हैं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं, और मेरे जैसे लोगों के लिए जो है ना वो देसी टाइप के डिज़र्ट बनाती हैं। गाजर का हलवा ना सिर्फ हमें खाने को मिला बल्कि पैक होके हमारे साथ घरों तक आया। ना सिर्फ ये, बल्कि जितना खाना था वो सब डब्बों में पैक होके सबके घर में गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अगले दिन के लिए सबको आसानी दी। आप भी सबको आसानियाँ दिया करें, अल्लाह ताला आपको भी पलटा के बहुत आसानी देंगे। तो अगर आज का व्लॉग पसंद आया है तो मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।